अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो आज की हम एक और अपॉर्चुनिटी को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है जस्ट। और ये जो है चाइना की तरफ से जो है वो ऑफर की जा रही है। ठीक है, तो इसको हम आज कंप्लीट जो है वो डिस्कस करते हैं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा महाना वजीफ़ा देने वाली मास्टर स्कॉलरशिप है ये। ठीक है, महाना वजीफ़ा जो है इसका 21 लाख रुपए है पाकिस्तानी, और कोई टैक्स नहीं है और सब कुछ मुफ्त है इसमें। और जो है आप लोगों को लैपटॉप भी जो है इसमें जो है फ्री दिया जाएगा। उसके बाद जो है हम इस स्कॉलरशिप में आज कंप्लीट जानते हैं। और इसमें जो है मैं सबसे पहले बता दूं, कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए, आप लोगों ने डायरेक्ट पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं स्कॉलरशिप को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि ये 1 ईयर फुली फंडेड मास्टर प्रोग्राम है, जो कि शिंगवा यूनिवर्सिटी चाइना की तरफ इन बीजिंग जो है चाइना की तरफ से जो है ये ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है, रिक्वायरमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग। हम जो है ए टू जी जैसे हर स्कॉलरशिप में डिस्कस करते हैं, तो आज इस स्कॉलरशिप में जो है हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे और अप्लाई करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हमने वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना, ठीक है, तो शार्ट रखना है, तो इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी आप लोगों को चीज़ें कंप्लीट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी है, उसमें क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों के पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होना लाजमी है। ठीक है, सक्सेसफुल कंप्लीट आर रिक्वायरमेंट्स बिफोर अगस्त 1 ऑफ देयर श्वास स्कॉलरशिप इनरोलमेंट ईयर। ये अब ये शमाल स्माइल स्कॉलरशिप है, इसके लिए आप लोग जो है सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। देयर आर नो रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेसिफिक फील्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडी। इसमें जो है ऑल फील्ड्स अवेलेबल हैं। बैचलर की जो है जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी फील्ड्स हैं, इस स्कॉलरशिप में जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद जो है स्कॉलरशिप आप लोगों को हेल्प करेगी और जो है ईच एंड एवरीथिंग जो है आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद जो है एज की रिक्वायरमेंट दी हुई है उनमें कि एज जो है वो आपकी 18 से 28 ईयर होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने दिया हुआ है प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। अब ये प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश ये है कि इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज के लिए जो है वो जो है मुख्तलिफ इंग्लिश लैंग्वेज का क्राइटेरिया रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है उनकी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है वो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है। तो आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट लेते हैं वही यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, और ये हो गया इसकी रिक्वायरमेंट्स। तो हम इसकी मज़ीद देखते हैं कि अगर कोई इसकी मज़ीद रिक्वायरमेंट्स है, चेक योर एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को हमने देख लिया है, एलिजिबिलिटी इसको छोड़ दें, ये सेम ही है। ठीक है, उसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो और इन एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन सारी दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए जो है इसकी जो है सितंबर 10 2025 तक आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन की डेडलाइन है। ठीक है, और उसके बाद जो है सिलेक्शन साइकिल अक्टूबर नवंबर 2025। अब जब आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो आप लोगों ने ये साइकिल जो है जब सिलेक्ट करना है तो वो अक्टूबर नवंबर 2025 वाला सिलेक्ट करना है, प्रोग्राम बीइंग अगस्त 2026। ठीक है, और उसके बाद जो है इन्होंने जो है सारा डिटेल जो है वो यहाँ पर बताई हुई है, ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ जो है आप लोगों ने इस स्कॉलरशिप का जो वेबसाइट का लिंक है, जैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है तो वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देना है ताकि आप लोग जो है वो इजीली अप्लाई करें। तो ये स्टेप्स जो है उन्होंने अप्लाई के यहाँ पर दिए हुए हैं, तो सब मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद जो है हम अपने अकाउंट की तरफ जाएंगे और आप वो अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं। तो ये जो है उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये स्टेप्स होंगे आप लोगों की एप्लीकेशन में, और ये स्टेप्स जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट करने होंगे अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, और उसके बाद जो है हम चलते हैं, आप लोगों ने अप्लाई नाउ के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आप लोगों के सामने एक जो है वो डिफरेंट तरह का इंटरफेस जो है वो शो होगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है एक इंटरफेस, इस तरह का आप लोगों के सामने इंटरफेस शो होगा। जैसे आप अप्लाई के ऊपर बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने आ जाना है बिल्कुल नीचे। यहाँ पर जो है आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। ये है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को जो है वो रजिस्टर करने के लिए जस्ट अपनी ईमेल, अपना नाम और बर्थ डेट चाहिए। आप जैसे ही बर्थ डेट जो है वो क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक टेम्परेरी पासवर्ड आएगा, जो है नंबर्स में होगा। तो वो नंबर जो है वो आप लोगों ने पासवर्ड यहाँ पर पुट करने हैं और अपनी बर्थ डेट अगेन पुट करनी है। ये पुट करने के बाद जो है आप लोगों का अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, फिर ऐसा एक इंटरफेस आप लोगों के सामने होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें आकर
जो है आप लोगों ने अब लॉगिन करने के बाद जो है सिंपल आप लोगों ने जो है वो न्यू स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जो है आप लोगों ने क्रिएट एप्लीकेशन क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों ने जो है ओपन एप्लीकेशन कर लेना है। ठीक है, अब ये जो आ गया है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ गई है। मैं आप लोगों को ए टू जी सारे सारे स्टेप्स जो है वो फिलअप करके दिखाऊंगा। फिलअप तो नहीं करूंगा लेकिन आप लोगों को गाइड करता जाऊंगा कि कौन सा स्टेप आप लोगों ने कैसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप लोगों का बैकग्राउंड है, आप लोगों ने अपना डाटा फिलअप करना है, नेम हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, ये चीजें पुट करनी है। उसके बाद अपना करंट एड्रेस देना है, उसके बाद ईमेल देनी है। यहाँ पर ईमेल दूसरी भी दे सकते हैं लेकिन जो आप लोगों ने लॉगिन किया है तो वो ईमेल भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन नंबर देना है अपना कंट्री कोड के साथ। उसके बाद बायोलॉजिकल अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, आप लोगों का जेंडर क्या है, बर्थ डेट क्या है, बर्थ कंट्री क्या है, बर्थ सिटी क्या है। ये आप लोगों का बर्थ कंट्री बर्थ सिटी आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है। आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। ठीक है, सिटीजनशिप नंबर ये जो है आप लोगों ने देना है, अपना पासपोर्ट नंबर ईच एंड एवरीथिंग, पासपोर्ट की जो है नंबर देना है। उसके बाद इशू डेट देनी, एक्सपायरी डेट देनी है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो ये दूसरा आप लोगों के सामने अबाउट मी का सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। अबाउट मी जो है आप लोगों ने जो है वो इस तरह का लिखना है कि बायोलॉजिकल, इसमें आप लोगों ने बायोग्राफिकल प्रोफाइल लिखनी है 100 वर्ड्स की। और इसी में है आप लोगों ने क्या बताना है कि अपनी लीडरशिप फॉर फ्यूचर एस्पिरेशन बतानी है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोफाइल बतानी है अपनी, और सारा प्रोसेस जो है उन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर लिखने के लिए उन्होंने कहा है कि यूर बायो प्रोफाइल शुड बी विद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप फॉर रेफरेंस व्यू बिलोंग। आप जो है आप लोगों को अगर लिखना नहीं आ रहा तो ये लिंक उन्होंने नीचे दिया हुआ है और यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स की जो प्रोफाइल है वो गिवन है। तो उससे आप लोग आइडिया लेके जो है यहाँ पर अपनी प्रोफाइल जो है वो बायोलॉजिकल प्रोफाइल लिख सकते हैं। 100 वर्ड्स में लिखनी है। उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सीवी का है। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी सीवी जो है वो पुट करनी है। सीवी कैसे यहाँ पर पुट करनी है, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी सीवी को जो है नाम लिख लेना है, लास्ट नेम, और उसके बाद फर्स्ट नेम लिखना है और उसके बाद रिज्यूम सीवी लिखना है। तो इस तरह इसको अपनी सीवी को पहले सेव करके फिर चूज फाइल करेंगे तो आप लोगों ने अपना जो है सीवी अपलोड कर देना है। उसके बाद है वीडियो इंट्रोडक्शन। अब वीडियो इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों ने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोग का जो वीडियो है वो मोबाइल फोन, लैपटॉप या कैमरा से बना होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसको आप लोगों ने जो है उसके बाद उसको आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद उसका लिंक जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट करना है। ठीक है, इसको यस करके जो है आप लोगों ने यहाँ पर अपना लिंक जो है वो पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है यू आर अनेबल टू प्रोड्यूस अ वीडियो, प्रोवाइड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हियर। अगर आप लोग वीडियो नहीं देना चाहते, ठीक है, आप लोग वीडियो नहीं बना सकते या आप लोगों को जो है वो इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो आप लोग फिर यहाँ पर अपनी एक्सप्लेनेशन दे दोगे कंप्लीट जो जो उन्होंने पूछा हुआ है। तो बेस्ट ये होता है कि आप लोग वीडियो दे दें। ठीक है, उसके बाद जो है सिलेक्ट टू इंटरेस्ट दैट बेस्ट आइडेंटिफाई योर प्रोफेशनल एंड लीडरशिप एस्पिरेशन। तो वो आप लोगों ने जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस प्रोग्राम में भी इंटरेस्ट है, तो उसको आप लोगों ने चूज कर लेना है। उसके बाद जो है री एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, हैव यू अप्लाइड टू शुभम स्कॉलरशिप बिफोर। तो आप लोगों ने अगर पहले अप्लाई किया है तो यस, अगर नहीं किया तो नो कर लेना है। अच्छा, उसके बाद जो है आ गया एजुकेशन का सेक्शन। एजुकेशन में जो है आप लोगों ने अपनी सारी एजुकेशनल बैकग्राउंड डिटेल जो है वो पुट करनी होती है। इसका थोड़ा जो लेंथ प्रोसेस है ना वो थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये है कि इसमें जो है बेनिफिट भी बहुत है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर सब स्टूडेंट्स लाजमी अप्लाई करें, मास्टर स्टूडेंट्स जो भी हैं। कि एजुकेशन उन्होंने लिखा है कि आप लोगों ने अपनी ओनली अंडर ग्रेजुएट की डिग्री जो है वो कंप्लीट की है तो या ट्रैक टू कंप्लीट है तो उसका डाटा यहाँ पर आप लोगों ने पुट करना है। ठीक है, डू नॉट इंक्लूड नॉन डिग्री एजुकेशन, जैसे आप लोगों के शॉर्ट टर्म स्टडी है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है या स्टडी अब्रोड है, ये आप लोगों ने पुट नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोगों ने सारा का सारा अपना डाटा जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड का पुट कर लेना है। उसके बाद है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में आप लोगों को जो है वो इंग्लिश की लैंग्वेज स्किल्स का पूछा गया होगा और डिफरेंट अदर स्कॉलरशिप्स का, डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस का। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर आप लोगों को अपनी लैंग्वेज का बताना है, उन्होंने क्या होगा एडिशनल लैंग्वेज जो है वो आप लोग जो है यूज करते हैं वो बतानी है। उसके बाद नेटिव लैंग्वेज बतानी है और उसके बाद प्रोफेशनल लैंग्वेज भी
अच्छा, उसके बाद प्रोफेशनल लैंग्वेज बताने के बाद जो है वो आप लोगों ने अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की जो है वो बतानी है कि फुलफिल जो है भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर है, या आप लोगों ने जो अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री की है वो आप लोगों की जो है वो इंग्लिश में थी तो वो आप लोगों ने देना है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर या आइल्स वगैरह है तो वो आप लोगों ने देना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो चूज कर लेना है कि अगर आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो ये दूसरा ऑप्शन आप लोगों ने चूज करना है कि आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो इंग्लिश में ली हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों ने आ जाना है ऊपर लीडरशिप स्किल्स में। लीडरशिप रूल्स में आप लोगों ने जो है अपनी लीडरशिप स्किल्स का बताना है, जो भी आप लोगों ने डिफरेंट लीडरशिप रोल्स किए हों या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क किया हो। ठीक है, दिस सेक्शन इज about to showcase 5 leadership role that illustrate your demonstrate leadership experience. For each entry, include a concise explanation of why the role is significant, your leadership profile, as well as your distinct contribution, outcome, and initiative. जो भी आप लोगों ने लीडरशिप रूल्स किए हैं अपनी यूनिवर्सिटी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर बतानी है। उसके बाद अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस है। अगर आप लोगों को डिफरेंट तरह के जो अवार्ड्स हैं वो मिल चुके हैं, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि शोकेस 5 अवार्ड्स रिकॉग्निशन पब्लिकेशन और जो है वो लीडरशिप ट्राइजेसिटी। उसके बाद जो है उसको आप लोगों ने इस कंपनी प्रोफाइल में ही बताना है कि आप लोगों की ये कंट्रीब्यूशन क्यों हुई है। उसके बाद जो है आ जाते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ये है कि आप लोगों ने जो भी जॉब्स की हुई है, जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस है, किसी लैब में वर्क किया है, जो भी किया है, तो वो आप लोगों ने बताना है। इफ़ यू हैव मिलिट्री एक्सपीरियंस, मिलिट्री स्टूडेंट्स और जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर बता देना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों ने जो है आ जाना है एसे के ऊपर। अब ये मेन चीज़ है एसे, इसी की बेस पर जो है वो आप लोगों का स्कॉलरशिप जो है वो लगना होता है एसे के ऊपर। ठीक है, उन्होंने क्या कहा हुआ है कि अगर अगर आप लोग जो है यहाँ पर लीडरशिप ऐसे या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टू शॉर्ट आंसर लीडरशिप ऐसे या स्टेटमेंट पर्पस टू मस्ट बी कंप्लीटेड सेपरेटली एंड अटैच इन इंडिविजुअल फाइल्स पीडीएफ या वर्ड फॉर्म में जो है वो आप लोगों ने अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है उन फाइल्स को कैसे यहाँ पर जो है वो फिलअप करना है, तो उन्होंने कहा हुआ है कि ये नेम ऐसे आप लोगों ने अपनी फाइल्स के रखने हैं। लीडरशिप ऐसे जो है 750 वर्ड का होना चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम 750 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है कि आप लोगों ने अपने लीडरशिप ऐसे में क्या क्या चीजें लिखनी है। इसको आप लोगों ने खुद देख के जो है वो कर लेना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो ये सब स्टूडेंट्स को पता होता है कि 500 वर्ड्स की उन्होंने कहा हुआ है कि मैक्सिमम 500 वर्ड्स की होनी चाहिए, वैसे 300 350 वर्ड्स की जो है वो इनफ होती है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, 100 वर्ड्स का मैक्सिमम होने चाहिए। तो उन्होंने जो है जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको जवाब देना है कि ये जो क्वेश्चन है इसका आप लोगों ने 100 वर्ड में लिखना है और इसका भी जो है वो 100 वर्ड्स में लिखना होता है। ये डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं और इनका जवाब देना होता है। उसके बाद आगे बात आ गई आपके रिकमेंडेशन लेटर्स की। तो रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो यहाँ पर आप लोग देख लें कि एटलीस्ट कह रहे हैं 1 लेटर शुड बी रिटन बाय प्रेफरली एज प्रोफेसर। आप लोगों का एक लेटर जो है वो प्रोफेसर से होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों का 1 लेटर शुड बी एड्रेस कैंडिडेट डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप एबिलिटीज पोटेंशियल यूजिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स। ठीक है, आप लोग जहाँ पर वर्क करें तो वहां से भी ले सकते हैं, या आप लोगों का जो भी रिकमेंडर है 3rd लेटर में बी रिटन बाय रिकमेंडर एम्प्लॉयर और मेंटोर। ठीक है, 2 लेटर आप लोगों ने, एक लेटर अपने प्रोफेसर से, एक जहाँ पर आप लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हैं वो, या फिर आपके सुपरवाइजर का या मेंटोर का या फैकल्टी मेंबर का होना चाहिए। मतलब 2 फैकल्टी मेंबर के ले लें और एक आप लोग जो है वो अपने एम्प्लॉयर से ले लें। अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं, किसी लैब में वर्क कर रहे हैं तो वहां से ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो रिकमेंडर शुड नॉन एन एप्लीकेंट विल बी एबल टू स्पीक द पर्सन एक्सपीरियंस, और सब कुछ आपका प्रोफेसर जो है वो बताएगा। डेडलाइन फॉर रिकमेंडेशन लेटर जो है वो है सितंबर 10 2025। ठीक है, तो आपका प्रोफेसर जो है वो तब तक जो है यहाँ पर आपका रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करेगा। आपने अपने प्रोफेसर के साथ जब ये डाटा लिखना है अपने प्रोफेसर का, तो आप लोगों ने अपने प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करना है और प्रोफेसर आपका जो है वो लेटर अपलोड करेगा। अच्छा, उसके बाद है डिसिप्लिनरी एक्शन। अब ये क्या है, यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने फॉर्मली और इनफॉर्मली जो है वो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होंगे, इनको जो है यस और नो में जवाब देना है। इनको अच्छे से आप लोगों ने पढ़ के ना,
तो यस और नो करना है, ऐसे किसी का देख के या यहाँ पर जो भी मैं जो है वो पुट कर रहा हूँ, इसको आप लोगों ने नहीं देख लेना। तो आप लोगों का जो भी है ना वो आप लोगों ने खुद करके पढ़ के फिर करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी आप लोगों का कंट्री है, डू यू रिक्वायर वीजा, तो आप लोगों ने लाजमी वीजा को रिक्वायर करना है क्योंकि आप लोगों को वीजा चाहिए होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर अपनी लोकेशन, परफॉर्म, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, उसके बाद मिलिट्री सर्विसेज का डाटा जो है, अगर मिलिट्री स्टूडेंट्स है या कुछ भी है तो और डाटा देना है। क्लैरिफिकेशन, कॉमन, ऑप्शनल जो है वो ऑप्शन है। उसके बाद आप लोगों ने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स क्या होता है, मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहते हैं। आप लोगों ने पता करना क्या होता है, सिंपल एक एम्प्टी पेज लें। ठीक है, ब्लैंक पेज होता है, उसके ऊपर अपने साइन करें। ठीक है, साइन करने के बाद उसकी पिक्चर ले लें। पिक्चर लेने के बाद आप गूगल पर जाएं और वहां पर जो है जाकर लिखें रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड जैसे करेंगे तो वो आप लोगों ने पिक्चर जो है वहां पर अपलोड करनी है और उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा और सिर्फ आपके सिग्नेचर्स पे चाहिए। उन सिग्नेचर्स को डाउनलोड करके अपने पास जो है वो सेव कर लेना और जहां पर भी सिग्नेचर मांगे होते हैं वहीं पर आप लोगों ने वो पेस्ट कर लेने होते हैं। ये सिंपल तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स करने के बाद उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप लोगों ने सिग्नेचर करने हैं ना तो सिग्नेचर करना लाजमी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद सिग्नेचर्स होंगे आप लोगों के। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन को रिव्यू करके फिर आपने अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।